हेलो, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। मैं युगल किशोर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है उसका टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। विद्यार्थियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। उसमें एक बार प्रोनाउन शब्द की चर्चा थी। दोबारा से हम उसको रिमाइंड करते हुए नाउन हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था और आज की कक्षा का विषय है प्रोनाउन। आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलें। प्रोनाउन प्रोनाउन शब्द का अर्थ सर्वनाम होता है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो और नाउन। प्रो का अर्थ, प्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोमिस के लिए, और नाउन का अर्थ संज्ञा होता है। ये आप पहले से जान रहे हैं। तो प्रोनाउन का अर्थ हो गया संज्ञा के लिए। अब इसकी परिभाषा को देखें तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन या कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है या संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। और अंग्रेजी में ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले यूज होता है या संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर आता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझें। राम इज माई ब्रदर, ही इज टॉल। अब देखा जाए, राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, ही इज टॉल। राम मेरा भाई है, वह लंबा है। आप यहां आकर ध्यान दें, वह, ये वह कौन है? राम मेरा भाई है, वह लंबा है, तो लंबा कौन? लंबा राम हुआ। यानी राम जो एक नाउन है, वाक्य के अगले हिस्से में राम नहीं लिखकर पुनः राम को दोहराना नहीं है, राम को दोहरा कर नहीं, उसके लिए ही शब्द का प्रयोग किए, अतः ये ही शब्द प्रोनाउन हुआ। ये ही शब्द राम के लिए आया है। तो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अगर राम की जगह ही आया है तो फिर जैसे मेरा नाम युगल किशोर है। अब मैं अगर बोलता हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो यहां मैं कौन है? युगल किशोर के बदले मैं आया है, अतः मैं भी एक प्रोनाउन है। आप इसे देख लें। और एक उदाहरण देखें। सीता एक लड़की है, वह गोरी है। आप यहां देखें, सीता एक लड़की है, वह गोरी है। यहां तो सीता नाउन है, लेकिन यहां वह कौन है, गोरी कौन है? जाहिर सा अर्थ है गोरी सीता ही है। यहाँ पर हम एक ही सीता शब्द को बार बार रिपीट न करते हुए उसके लिए कुछ शब्द लिखते हैं, तो यह शब्द प्रोनाउन है। यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 7 प्रकार होते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप इन नामों को अपने यूज के लिए उतार भी सकते हैं या यूं ही समझें। डेमोन्स्ट्रेटिव।
और चौथा होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव। आप इसे उतारें। प्रोनाउन का पांचवा प्रोनाउन देखा जाए क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और अंत में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन के 7 प्रकार हुए। प्रोनाउन आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपको दोबारा जानना हो तो हम आपको दोबारा बताकर खुशी होगी हमें कि प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहले से ही जान चुके हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में उनके क्रमों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये जो होते हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन का बारी आता है। प्रोनाउन आपको आज समझाना था और उसमें हमने बताया कि प्रोनाउन जो है 2 शब्द, प्रो और नाउन। प्रो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है के लिए, और नाउन में संज्ञा। तो संज्ञा के लिए प्रोनाउन शब्द का अर्थ, वैसे तो इसका हिंदी सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर पकड़ा जाए तो हो जाएगा ऐसा शब्द जो संज्ञा के लिए उपयोग में आता हो। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई लड़का हो तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए सी का, खुद के लिए आई का, अपने ग्रुप को दर्शाने के लिए वी का, फिर दे का, ये सारे शब्द। और अगर हम आपके लिए यूज करें तो हो सकता है आपका नाम राम, लखन, सीता, गीता, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप पढ़िए। तो ये आप कौन है? आप, हमने आपको कहा, आपका नाम नहीं लिया, फिर भी आपको इंडिकेट कर दिया। ये सारे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने 7 प्रकार भी प्रोनाउन के बता दिए। अंदाजा है कि आप अच्छी तरह प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। आज के प्रोनाउन की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अब हर कक्षा के अंत में जो 5 वैल्यूएबल वर्ड्स आपको हम लिखाते थे उसकी बारी है, तो वो लिखाया जाए। पहला वर्ड होगा इंटाइस। इसका अर्थ होता है लुभाना। दूसरा शब्द अर्न होगा, EARN, अर्न, कमाना या धन अर्जित करना। अर्न मीन्स कमाना या धन अर्जित करना। तीसरा वर्ड होगा इलोप। भाग जाना। छुपकर बिना किसी की जानकारी के भाग जाना इलोप कहलाता है। फिर ई से ही हमने आज 5 शब्द लिए हैं। ईस्ट मीन्स होता है पूरब। एंट्री,
प्रवेश करना। इंटर, इंटर का भी हिंदी अर्थ यही होता है। ये थे आज के 5 वैल्यूएबल वर्ड्स। जिसे आप जानते हैं तो अच्छी बात है, ना जानते हैं तो आप इसे देख लें, ये आपके काम की चीज़ें हैं। आज हमने आपको प्रोनाउन बताया, उसके भेदों के बारे में बताया, और हमने आपको 5 वर्ड लिखा है। विद्यार्थियों, 15 अगस्त आने को है, तो आप तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वतंत्रता दिवस बड़े शान से मनाएं। ये वो दिन है जब हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है हमारे स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जिन्होंने अपना बलिदान तक दिया है। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर याद करेंगे। तो आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अगर आपके काम का लगा हो, तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।